हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बिजनेस स्टडीज़ की अपनी एक सीरीज शुरू करी हुई है। उसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आई होप आपने वो देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो सिर्फ इतना ही था कि बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, इतना ही हमने पार्ट कवर किया था। आज हम इसके पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमें पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रो थोड़ा सा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। आप इसके अंदर पैसा अर्न करना भी आता है और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आता है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो किसी अंदर आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। इसके अंदर क्या आ गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कोई भी चीज़ खरीदना, बेचना, प्रोड्यूस करना, वो आ गया। उसके अलावा कि हम किसी कोई लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई भी काम जिससे आपको पैसा आ रहा हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, अगला। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों चीजें आती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आ गई? बिजनेस में आता है हमारा सबसे पहले आता है बाइंग एंड सेलिंग, कुछ खरीदना बेचना। कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी, इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे पैसा आ रहा है। कोई इंश्योरेंस आपने किसी का करा दिया, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब किसके अंदर आता है? बिजनेस के अंदर आता है। उसके अलावा है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या हो गया? लॉ, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसके अंदर आप पढ़ाई करते हो और अपना प्रोफेशन फॉलो करते हो। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी के अंडर रह करके काम करते हो, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, लेबर, ये सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इंक्लूड्स बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज सबसे पहले Business refers to that economic activity which is conducted on regular basis. Regular basis पर डेली, ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने बिजनेस किया और 6 महीने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना होता है, क्योंकि आपको कमाई मतलब प्रॉफिट टाइम टू टाइम चाहिए। क्यों चाहिए? अब पैसा आपको क्यों चाहिए होता है? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप पूरा बिजनेस चला रहे हो तो आपने लेबर भी रखी हुई है, वर्कर भी रखे हुए, उनको सैलरी भी देनी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए। प्रॉफिट आएगा तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे। तो ये रेगुलर बेसिस पे होती हैं और इसमें आप अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हो। कैसे अर्न करते हो? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन एंड सेल करके आप अपना पैसा प्रॉफिट कमाते हो। एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्लॉथ शॉप है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ये क्या कर रहे हैं? क्लॉथ शॉप क्या कर रही है? कपड़े लेकर के आ रही है रेडीमेड, चाहे वो रेडीमेड लेकर के आ रही है, चाहे वो खुद अपनी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में सिलवा रही है, जैसे मर्जी वो अपनी शॉप में कपड़े लेकर के आती हैं, कस्टमर्स को सेल करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कोई ट्रक है, वो सामान लेता है, ट्रक में लोड करता है, उसको छोड़ के आता है, जहाँ पे भी उसकी डिलीवरी करनी है वो करके आता है और पैसे अर्न करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी तरीके का सेल नहीं कर रही है, कुछ चीज़ सेल नहीं कर रही है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ को ट्रांसफर कर रही है। ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। फर्स्ट था बिजनेस। अब सेकंड है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है?
ये एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज और स्किल। अगर किसी पर्सन के पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है या कोई स्किल है या उसने ऐसी पढ़ाई करी हुई है और वो उस पढ़ाई का यूज़ करके, उस नॉलेज का यूज़ करके पैसे कमा रहा है और सोसाइटी को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो किसके अंदर आता है? प्रोफेशन के अंदर आता है। तो जो लोगों को अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करके पैसा कमा रहा है, लाइक लीगल प्रैक्टिस, जो आपके वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, और सेकंड आपका मेडिकल प्रैक्टिस मींस जो डॉक्टर जो हैं उनके पास स्पेसिफिक नॉलेज होती है डॉक्टरी से रिलेटेड, और वो उसे यूज़ करके पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम किसी के अंडर रहकर काम करते हैं और उसके बदले हमें सैलरी मिलती है। जैसे कोई वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है या हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं। आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गई होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ हम एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़ते हैं, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिसका जो एम है, जिसका काम से पैसा कमाना नहीं है बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन अपने आप को प्रोवाइड करना है। अगर हम कोई रिलीजन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं या कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, जो एनजीओज होते हैं वो सोशल वर्क कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर आता है। तो इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शन, अपने आप को दिमागी तौर पर संतुष्ट करने के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जो काम करते हैं। क्लियर? आज के वीडियो के लिए इतना ही। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आई होप आपको वो क्लियर होगा। अगर किसी को भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।